मैं हूं नेल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2 का तीसरा प्रश्न। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये ब्लैंक्स दिए हैं, रिक्त पद दिए हैं, इन्हें हमें ज्ञात करना है। लेकिन ज्ञात करने से पहले हमें इन्हें सॉल्व करना होगा। बिना सॉल्व किए हम इन्हें ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, तो यहां पर पहला पद है 2 और ये तीसरा पद है। तीसरा पद मतलब A3, ये है 26। इसे हमें ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए an, ये फॉर्मूला है हमारे पास, n-1 d। an ये है 26, a 2 दिया है, n का मान हमें, n का मान तीसरा है 3-1 और d का मान हमें ज्ञात करना है। d का मान हमें ज्ञात करना है। तो फिर से देखते हैं, यहां पर ये हो जाएगा 26, 2 धन 3-1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2d। 2d का स्तर पक्षांतर करेंगे, 26-2 2d, इससे घट जाएगा 24, 2d आ जाएगा, 2 का स्तर पक्षांतर करेंगे 24/2 d, ये 2 से कट जाएगा 12 बार, यानी d का मान आ गया हमारे पास 12। d का मान 12 आ गया, तो यहाँ पर 2 में 12 जोड़ेंगे, 2 में 12 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 14। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया है। अब देखते हैं दूसरे में हमारे पास ये दूसरा पद 13 दिया है और चौथा पद 3 दिया है। इसको हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम दूसरा पद ज्ञात करते हैं। तो दूसरे पद के लिए हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, an a प्लस n-1 d, ये है। तो यहाँ पर दूसरा पद हमारे पास 13 दिया है, तो दूसरा पद 13 है, मतलब यहाँ लिखेंगे हम 13। a का मान हमें पता नहीं है, n ये दूसरा पद है, तो ये हो जाएगा 2-1 और d का मान भी हमें पता नहीं है, d। तो ये इस तरह से हो जाएगा 13 a और इसमें से a घटेगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा d। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर से देखते हैं हम, ये चौथा पद है, तो चौथा पद हमारे पास दिया है 3। चौथा पद 3 दिया है, a धन 4-1 चौथा पद है, तो n चौथा हो जाएगा, n-1 यानी 4 माइनस 1, ये हो जाएगा d। तो 3 बराबर a और इसमें से घटाएंगे, ये आ जाएगा 3 धन 3d। अब यहां पर देखते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 के बाद इसको आगे हल करते हैं हम। ये इसमें से इस पद को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा a धन d बराबर 13। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। a धन 3d बराबर दिया है 3, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ जाएगा ऋण 2d और यहाँ से ये घटेगा, ये आ जाएगा 10। तो d बराबर आ जाएगा 10/2। ऋण 2 से कटेगा, यहाँ आ जाएगा ऋण 5। इस तरह से d का मान हमें पता चल गया। अब अगर d का मान पता चल गया है तो इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारे पास ये है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारे पास a धन d बराबर 13। d का मान ऋण 5 है हमारे पास, ये हो जाएगा ऋण 5 13 और ऋण 5 का स्तर पक्षांतर करेंगे, a बराबर हो जाएगा 13 धन 5, a बराबर 18। इस तरह से पहला पद हमारे पास आ गया है 18। तो ये हो जाएगा 18 में से अब ऋण 5 करेंगे, 18 में ऋण 5 करेंगे 13 आएगा और 13 में ऋण 5 करेंगे, यहाँ आ जाएगा 8। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारे पास 3। तो यहाँ तीसरा प्रश्न हमारे पास है 5। तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। चौथा पद दिया है 9 से ही 1/2। तो पहला पद हमारे पास दिया है, मतलब a का मान दिया है हमारे पास 5, a का मान 5 दिया है और ये चौथा पद है।
चौथा पद है 9 से ही 1/2, चौथा पद यानी A4 9 से ही 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और 1 19/2। अब यहां पर फिर से हम वही मान लिखेंगे। A कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, बीच के मान हमें ज्ञात करना है, तो यहां पर चौथा पद दिया है तो A4 हो जाएगा A प्लस n-1D। A4 है हमारे पास 19/2, A का मान कितना दिया है 5, n चौथा पद है तो ये हो जाएगा 4-1, और D का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। D का मान हमें ज्ञात करना है, यहां हो जाएगा 19/2 धन 5, इसमें से ये घटेगा, ये हो जाएगा 3D। इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे 19/2, और ये इस तरफ आके ऋण हो जाएगा, ऋण 5/1 बराबर 3D। आगे देखते हैं, फिर से हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 19 ऋण 5 दूनी 10 बराबर 3D। ये यहां से ये घटेगा, ये आ जाएगा 9/2 बराबर 3D। इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये बटे में आएगा, यानी 9/2 गुणित 1/3 बराबर D। 3 से ये कट जाएगा 3 बार, D बराबर आ गया है 3/2। D का मान 3/2 आ गया, और A का मान हमारे पास पहले से दिया है, तो यहाँ पर देखते हैं अब कौन सा पद आएगा। यहाँ तो 5 है, 5 में 3/2 हमको जोड़ना है। 5 में 3/2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 5 धन 3/2, इसके बटे मान लेंगे 1, दोनों हो जाएगा 2, 5 दूनी 10 धन 3, यह आ जाएगा 13/2। 13/2 लिख सकते हैं, या फिर इसको चेंज कर सकते हैं हम 13/2 को, 2 छक 12 1/2, यह आ जाएगा 6 से ही 1/2, 6 से ही 1/2 आ गया। फिर से इस पद को ज्ञात करना है, तो फिर से हमको D यानी 3/2 जोड़ना पड़ेगा। फिर से देखते हैं हम, इसका मान आ गया 6 दूनी 12 और 1 13/2, और हमारे पास दिया है 3/2, तो यहाँ एलसीएम 2 आ जाएगा, 13 और 3 16/2, ये आ जाएगा 16/2 या 16/2, या इसको हम बोल सकते हैं 8, ये 2 से कट जाएगा, 2 8 16। अब हमारे पास ये प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न हमारे पास दिया है, A का मान दिया है ऋण 4, और ये कौन सा पद है 1 2 3 4 5 6, छठवां पद है, तो A6 दिया है 6। फिर से AN बराबर होता है A प्लस n-1D। AN हमारे पास 6 है, ये हो जाएगा 6, छठवां पद है, ये पहला पद हमारे पास दिया है ऋण 4, n-1 ये छठवां पद है, 6 ऋण 1, और D हमें ज्ञात करना पड़ेगा। 6 बराबर ऋण 4, ये हो जाएगा 5D, 6 में से एक घटेगा 5, ये हो जाएगा 5D। इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 6 धन 4 बराबर 5D, दोनों को जोड़ देंगे 10 5D, 5 का इसमें भाग दे देंगे, ये आ जाएगा D बराबर 2। D बराबर 2 हमारे पास आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 ऋण 4 है, ऋण 4 में 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा ऋण 2, फिर ऋण 2 में 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 0, 0 में 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4। अब हम लास्ट देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारे पास A का मान हमारे पास नहीं दिया है, ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा पद है ये, 1 2 3 4 5 6, और ये छठवां पद है। इसको भी हमें इसी सूत्र से ज्ञात करना है, AN बराबर A प्लस n-1D। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरे पद है, तो दूसरा पद का दूसरा ये दिया है 38, इसका मान दिया है 38 हमारे पास। A का मान हमें ज्ञात करना है, n-1 2 ऋण 1 D, ये कितना हो जाएगा 38 A धन D,
इसमें से घटेगा और 1 का गुणा करेंगे, ये आ गया हमारे पास समीकरण 1। फिर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये छठवां पद है हमारे पास। छठवां पद दिया है ऋण 22, ए का मान हमें पता नहीं है, ये छठवां पद है, ये हो जाएगा 6 ऋण 1 डी। ऋण 22 बराबर ए का मान हमारे पास दिया है, ये हो जाएगा 5 डी। इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम आगे देखते हैं, इसको रब कर लेते हैं, आगे देखते हैं। तो यहां पर 2 समीकरण हमारे पास आ गए हैं, ए धन डी बराबर 38 और दूसरा समीकरण है हमारे पास ए धन 5 डी बराबर ऋण 22। यहां घटा देंगे इसको हम, ऋण ऋण ऋण, तो ये ऋण ऋण का हो जाएगा धन, इसलिए कट जाएगा। यहां पर बच जाएगा ऋण 4 डी और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 2 10 के शून्य, हासिल का है 4 और 2 6, इसका इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा 60 बटे ऋण 4, 60 बटे ऋण 4, तो इससे ये कट जाएगा कितने बार, 15 बार, ऋण 15 यहाँ माना जाएगा। तो डी का मान हमारे पास 15 आ गया है। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ए धन डी बराबर दिया है 38, तो डी का मान हमारे पास है ऋण 15, ए बराबर हो जाएगा ए ऋण 15 बराबर 38, इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 38 धन 15, ए बराबर 8 और 5 13 की 3, हासिल का 1 4 और 1 5, तो ए का मान हमारे पास आ गया है 53, तो पहला हो जाएगा 53, यहाँ 53 आएगा। 53 में से डी का मान हमारे पास ऋण 15 है, ऋण 15 घटाएंगे 38 आएगा, 38 में से फिर 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3 और 2 23 आ जाएगा। 23 में से फिर 15 घटा देंगे, 13 में से 5 गया 8, यहाँ जाएगा 8, 8 में से फिर 15 घटाएंगे, ये हो जाएगा ऋण 7। इस तरह से हमारे पांचों प्रश्न हल हो गए हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारे पास एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। यहाँ पर हम देखते हैं ए बराबर दिया है 3, पहला पद 3 है, डी का मान याद करते हैं, क्या करेंगे 8 ऋण 3 5, डी का मान 5 आ गया और मान लेते हैं, माना ए एन बराबर 78, एनवा पद 78 है। अब यहां पर फिर से हम वही मान रखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारे पास 78 आ गया है, ए का मान 3 दिया है, एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी बराबर दिया है 5। अब यहां पर सॉल्व करते हैं, 78 इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 3 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा ऋण 3, यहां बचेगा n ऋण 1 5, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ 75 बराबर n ऋण 1 5, 5 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 75 बटे 5 बराबर n ऋण 1, 5 से कट जाएगा, 15 5 75, 15 बार कट गया है, तो यहाँ आ गया n ऋण 1 बराबर 15, 1 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 15 धन 1, ऋण है इस तरफ के धन होगा, तो n बराबर आ जाएगा 16। इस तरह से 78 किसका मान है, 16वें पद का मान है। अतः 16वां पद 78 है, यह गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है हमारे पास। प्रश्न 5 में दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो यहाँ पर ये पहला पद है, ये अंतिम पद है, तो यहाँ पर कुल कितने पद हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो फिर से हम देखते हैं हल। यहाँ a बराबर दिया है 7, d का मान ज्ञात करेंगे, d 13 ऋण 7 कितना आ जाएगा 6, और इसको मान लेते हैं हम a n बराबर 205, ये
nवा पद है। फिर से हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारे पास है 205, ए का मान हमारे पास दिया है 7, एन हमें ज्ञात करना है और डी का मान है 6। फिर से 7 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे हम, 7 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे धन है, इस तरफ आके ऋण होगा, 205 ऋण 7, ये हो जाएगा n माइनस 1 6। 205 है तो 15 में से 7 गया, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1 बराबर n माइनस 1 6। 6 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 6 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे 198 बटी 6 n माइनस 1। 6 से इसको काटेंगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 33। इसका इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, n बराबर 33 धन 1, n बराबर 34। इस तरह से ये 34वां पद है। 34वां पद है मतलब इस श्रेणी में कितने पद हैं? कुल 34 पद हैं। अतः इस श्रेणी में 34 पद हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दूसरा है। यहाँ पर पहला पद दिया है हमारे पास a बराबर 18। अब d का मान ज्ञात करना है, तो d का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? 15 सही 1/2 ऋण 18। अब इसको पहले हमको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? 15 दूनी 30 और 1 31/2 ऋण 18/1। दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 31 और 18 दूनी 36। इस तरह से आ जाएगा हमारे पास ऋण 5/2। ये डी का मान हमारे पास आया है ऋण 5/2 और ये एनवा पद है। एनवा पद ऋण 47। फिर से देखते हैं हम, सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारे पास दिया है ऋण 47, ए का मान है 18, एन हमें पता करना है और डी का मान दिया है ऋण 5/2। इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे हम, ऋण 47, 18 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे ऋण 18 बराबर हो जाएगा n ऋण 1 ऋण 5/2। ये दोनों ऋण ऋण है, जुड़ जाएंगे, 8 और 7 15, 15 की 5 हासिल का आया 1, 5 और 1 6, ऋणात्मक आएगा। अब यहां बच जाएगा n ऋण 1 ऋण 5/2। इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणा है, इस तरफ आपके भाग में होगा, ये हो जाएगा ऋण 65, इसके बटे 1 मान लेते हैं, गुणित ये हो जाएगा ऋण 2/5 ऋण है, ये हो जाएगा तो ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा, ये 13 से कटेगा, 5 से कटेगा 13 बार, 13 दूनी 26 और ऋण ऋण का गुणा धन, तो यहाँ आ जाएगा 26 बराबर n माइनस 1। फिर इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 26 धन 1 बराबर n, n बराबर आ गया 27। तो इस श्रेणी में कितने पद हैं? 27 पद हैं। अतः इस श्रेणी में 27 पद हैं। इस तरह से हमने चौथा 5वां प्रश्न हल कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।